मेरे साथ संजय ठाकुर जुड़ रहे हैं जगदलपुर से, मेरे साथ शहनवाज जुड़ रहे हैं सुकमा से, मेरे साथ नितेश गर्ग जुड़ रहे हैं गृह मंत्री के घर के बाहर से, और मेरे साथ रवि मीरी जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। और ये बड़ी कवरेज लगातार आप 1 घंटे तक देखने वाले हैं, क्योंकि ये खबर 1 घंटे में खत्म नहीं होने वाली है। ये खबर 1 दिन में खत्म नहीं होने वाली है। ये खबर दशकों तक याद रहेगी, सदियों तक याद रहेगी। और ये आज जो विस्तार न्यूज में मैं आपसे कह रहा हूं, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। कल हमने आपको जो खबर दिखाई, कल हमने जो खबर ब्रेक की, आज वो तमाम अखबारों की सुर्खियां हैं, छत्तीसगढ़ के इतिहास की सबसे बड़ी खबर के रूप में दर्ज है। ये सबूत, ये गवाह आपको विस्तार न्यूज क्यों दिखा रहा है? क्योंकि 2026 मार्च में नक्सलवाद के खात्मे की बात देश के गृह मंत्री देश के सर्वोच्च सदन में कह रहे हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी खबर है, इसलिए ये बहुत बड़ी खबर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज उनका जन्मदिन है। आज वो मध्य प्रदेश की धार की धरती में बोल रहे थे। आज वो धार की धरती में आतंकवाद की बात कर रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे थे। मुझे यह लगता है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा भी प्रस्तावित है। ऐसे में होगा क्या? ऐसे में होगा ये कि क्या सितंबर महीने की बात हमने बहुत पहले कही थी, बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आने वाली है, जो कि लगातार आ रही है। यह पत्र जो है, कल जो पत्र आया था, इस पत्र में नक्सलियों ने यह स्वीकार किया था कि हम हथियार रखना चाहते हैं, हथियार छोड़ना चाहते हैं। आज जो पत्र जारी हुआ है, इसमें नक्सली जनता से माफी मांग रहे हैं, क्योंकि सालों तक जिस बेकसूर जनता जवानों का खून बहाया है इन नक्सलियों ने, आखिर उन गांव वालों को क्या जवाब देंगे? ऐसे में ये नक्सली अब जनता से माफी मांग रहे हैं। और कह क्या रहे हैं? कुछ लाइन है जिसको मैं आपको बता देता हूं। कह क्या रहे हैं? ये कह रहे हैं कि शक्तिशाली क्रांतिकारी आंदोलन की बात छोड़कर कम से कम बचने की स्थिति को ही खो गई है। मतलब ये कह रहे हैं कि आंदोलन तो छोड़िए, हम बचेंगे ही नहीं तो क्या करेंगे? कौन कह रहा है? नक्सली कह रहे हैं। इसके अलावा क्या कह रहे हैं? इसके अलावा यह कह रहे हैं, हमारी पार्टी से अपनाए गए वामपंथी दुस्साहसिक कार्रवाइयां जहां की वहां अंत में दुश्मन को ही उपयोग होने वाले हथियार बन गए हैं। खुद अपनी गलतियों को कबूल कर रहे हैं। इसके अलावा क्या कह रहे हैं? वहां पर भी हार की मुंह देख रही है। ये हिंदी टूटी फूटी लिखते हैं। ये कह रहे हैं कि हम वहां भी हार का मुंह देख रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा मजबूत थे। इसके अलावा कह रहे हैं, जो भी हो, रोशनी रहते हुए घर समेटने का काम हम नहीं कर पाए। सोचिए। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण लाइन है, हमारी कार्य आचरण में अपनाई गई वामपंथी संकीर्णतावाद दावपेचों के लिए हमें माफ करने की विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, विनती कर रहे हैं। नक्सली गिड़गिड़ा रहे हैं। लंबी आचरण में हुए गलतियों का जिम्मा लेते हुए जनता से हम माफी चाहते हैं। यह कौन कह रहा है? ये नक्सलियों के नेता कह रहे हैं। ये कौन कह रहा है? जिन नक्सलियों का अस्तित्व और वजूद खत्म होने की कगार पर है। ये चारों रिपोर्टरों का विंडो ही मुझे चाहिए। इन साथियों को इसलिए मैं बार बार दिखाना चाहता हूं, कोई ग्राफिक्स नहीं चाहता हूं, क्योंकि इन्हीं साथियों की बदौलत मैं इस खबर को ब्रेक कर पा रहा हूं। ये जो 6 पन्ने मेरे पास आए हैं, जिन 6 पन्नों के सहारे मैं ये खबर दिखा रहा हूं, ये पन्ना हर किसी के पास मौजूद नहीं है। ये पन्ना हर किसी के पास मौजूद नहीं है। ये विस्तार न्यूज ब्रेक कर रहा है, ये विस्तार न्यूज बता रहा है। और कल से हम लगातार इस खबर पर बने हैं, चूंकि आज एक बहुत बड़ी खबर थी। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश में धार जिले में प्रधानमंत्री मोदी का पीएम मित्रा पार्क का बहुत बड़ी सौगात देने वाले थे। इसलिए इस खबर पर हम बने हुए थे। यह खबर हमारे पिछले 3 घंटे से हमारे न्यूज रूम में, 3 घंटे पहले यह पत्र हमारे पास आ चुका है। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि आपका अपना चैनल, इमोशनल चैनल, उस खबर को दिखाना चाहता है जिस खबर को लेकर न केवल छत्तीसगढ़ में चर्चा हो रही है, पूरे देश में चर्चा हो रही है। संजय मेरे साथ जुड़े हैं। संजय के पास देश भर से कल से लेकर अभी तक सैकड़ों फोन कॉल्स आए
और जो खबर विस्तार न्यूज ब्रेक कर रहा है उस खबर को पूरे अखबारों की सुर्खियां बना दी गई है। सभी अखबारों के फ्रंट पेज, अंदर के पेज में आप इस खबर को देख सकते हैं। संजय, यह दूसरी बड़ी खबर है कि जनता के सामने माफीनामा लेकर आ गए हैं माओवादी। जनता से माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हम हथियार नहीं छोड़े, युद्ध विराम नहीं किए तो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब पार्टी के साथ मुख्य धारा में आने के बाद अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। कितना बड़ा बदलाव, और इस दूसरे पत्र का आपकी नजरों में कैसा विश्लेषण होना चाहिए संजय? देखिए, ये इस पूरे लेटर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस लेटर को इस बार केंद्रीय प्रवक्ता जो नक्सलियों का है, सोनू, उसी ने लिखा है। लेकिन इस बार इसको उसने केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता के तौर पे नहीं, बल्कि एक पोलित ब्यूरो मेंबर के तौर पे, एक नक्सल संगठन के बड़े नेता के तौर पे उसने निजी तौर पे इस पूरे लेटर को लिखा है। और इसमें उसने इस लेटर को, जैसे पिछला लेटर कल जो हमने ब्रेक किया था, वो लेटर संगठन के नाम पे था, यानी नक्सल संगठन के लिए था। आज का लेटर जो है ये सारी जनता के लिए है, ये समाज के लेटर है, जिसमें उसने कई महत्वपूर्ण बातें की हैं। सोनू के बारे में बता दूं, वेणुगोपाल राव, जिसके बारे में मैंने कल भी बताया था, ये नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी का प्रवक्ता है, साथ ही ये सबसे ऊंचे पद नक्सलियों के पोलित ब्यूरो का मेंबर है, किशन जी का भाई है। इसकी पत्नी सीतंका ने इसी साल 1 जनवरी को महाराष्ट्र में समर्पण किया था, और उसकी भाभी सुजाता ने अभी 5 दिनों पहले तेलंगाना में समर्पण किया था। अब इस लेटर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है, हम उस पर जाते हैं। इसमें उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि हमारी पार्टी हासिल की उपलब्धियों जितने महत्वपूर्ण हैं, इससे भी ज़्यादा गंभीर गलतियां हमारे द्वारा किया गया है। यानी जो कुछ पार्टी ने 60 सालों में हासिल किया, उससे ज़्यादा गलतियां की गई है पार्टी के द्वारा। इसके चलते देश के किसी भी हिस्से में सापेक्ष रूप से स्थिर एवं मजबूत क्रांतिकारी आंदोलन नहीं खड़ा कर पाना एक कड़वा सच्चाई है। देश के किसी कोने में आप देखिए, ऐसा नहीं है कि वहाँ जो नक्सलियों की विचारधारा है वो बिल्कुल खड़ी हो गई हो और उसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो। इस बात को नक्सलियों ने स्वीकार किया है कि इतने लोगों की शहादत हो गई, इतने लोग मारे गए, दोनों ओर से जवान शहीद हुए, नक्सली मारे गए। इसके बावजूद जो है देश के किसी भी हिस्से में ये लोग एक ऐसा आंदोलन नहीं खड़ा कर पाए जिसे लेकर चर्चा हो, जिसे देखकर ये कहा जाए कि हाँ, ये आंदोलन सही दिशा में जा रहा है। इस बात को खुद सोनू ने स्वीकार किया है। इसके अलावा फिर आगे जब हम बढ़ते हैं 6वें पैराग्राफ में, तो उसने एक बात लिखी है, एक समय में देश के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए सर्वोच्च माने जाने वाली आंध्र प्रदेश के क्रांतिकारी आंदोलन कई भाटा और ज्वार का सामना करते हुए अंत में 21वीं सदी के शुरुआत दशक में मध्य तक मार खा गई। देखिए, ये मूल बात यह है कि ये लेटर जो है ये तेलुगु में था, तेलुगु से ट्रांसलेट हुआ है। ट्रांसलेट होने के बाद मेरे साथी रौनक ने एक बार फिर से जंगलों की खाक छानकर इस लेटर को प्राप्त किया। यही वजह है कि ये लेटर फिलहाल और किसी के पास नहीं है। रौनक लौट रहे हैं जंगलों से, जब वो नेटवर्क पे आ जाएंगे, जब उन्हें हम जोड़ेंगे तो वो इस लेटर के संबंधित, वो कैसे लेटर प्राप्त हुआ, इस संबंधित और जानकारियां वो प्रदान कर पाएंगे।